जय श्री राम। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बाबा का आशीर्वाद सब पे बराबर मिल रहा होगा। आज मैं आपको ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे मन में बहुत चुभ रही है, बहुत ज़्यादा चुभ रही है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा जिसमें एक पंडित जी हैं, पता नहीं कौन है वो, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी वो इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भले ज्योतिषी हो, कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, ना मैं उनका अनादर कर रहा हूँ। देखो, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं सिर्फ उनसे उनके ही कहे हुए जो शब्द हैं वो बुरे लगे। किसके बारे में लगे? कि बाबा के बारे में लगे। मैं नहीं बता सकता, ना मुझे उस चैनल का नाम पता, ना मुझे कुछ पता। मैं बस देख रहा था, अचानक से आ गई। मुझे लगा ज्ञान की बातें थी, तो भाई देखो, ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से रख लेना चाहिए। ज्ञान किसी का मोहताज नहीं होता, किसी के पास रुकता नहीं है। जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से रख लो। तो मैं उनकी वीडियो देखता रहा, देखते देखते क्या हुआ, उन्होंने बुलाकी का विषय छेड़ दिया। तो मैंने कहा, भाई कुछ अच्छी बात बताएंगे या मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली, सारी बातें मुझे बहुत बुरी लगी। अब आप लोग बताओ, क्या हमारा बाबा वीर बुलाकी बुरा है? क्या हमारा बाबा वीर बुलाकी ज़बरदस्ती पूज जाता है? या बाबा वीर बुलाकी को पूजने वाले हमेशा बर्बाद होते हैं? नहीं ना, मुझे तो नहीं लगता भाई। उसको पूजने का तरीका होता है, बुलाकी मसान को पूजने का तरीका है। अब उसके साथ कोई कहता भाई कि गुरुजी, बुलाकी बाबा कहता है कि मेरे साथ ये चीज़ है, वो चीज़ है, सब पूजनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि बुलाकी के साथ 1000 चीज़ है, करोड़ों चीज़ें लेके चलता हूँ। तो क्या हम करोड़ चीज़ पूज सकते हैं? हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम करोड़ चीज़ों को पूज सकें? उनका खाना पानी, उनका दाना दान भोग जो भी लग सकता है हम दे सकते हैं कि नहीं? हम नहीं दे सकते, तो हम करोड़ों चीज़ों को क्यों पूजेंगे भाई? हमारा 1 करोड़ का एक है, 1 करोड़ मसान का एक मसान, बुलाकी मसान। उससे बड़ा साला कोई है ही नहीं, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। तो मैं 10 चीज़ों को क्यों पूजने के लिए कहूँगा? नहीं कहूँगा ना। तो वो यही कहते हैं कि भाई जब तक बुलाकी का सेवक है तब तक बुलाकी रहेंगे। मुझे एक बात उनकी अच्छी लगी कि भाई जब तक बुलाकी का सेवक जिंदा है तब तक बुलाकी साथ रहेगा, पूरे परिवार से कोई मतलब नहीं। और जब वो मर गया तो बुलाकी भी उसके साथ चला जाएगा। तो उसका वचन ऐसा होगा तो वो ज़रूर जाएगा। अगर दान में लिया हुआ बाबा है तो हर गुरु यही कहता है कि भाई जब तक तू जीवित है, जब तक तेरा गुरु जिंदा है, तब तक तू इसके घर की रक्षा करेगा। और तेरे मरने बाद अगर कोई तुझे नहीं पूज सकता, तेरी कोई सेवा नहीं कर सकता, तो बाबा तू वहाँ नहीं जा सकता। अगर तेरे को पूरी परिवार में से कोई पूजने को तैयार नहीं है या तू तेरी सेवा कोई नहीं कर सकता, तो तुझे कोई नहीं पूजेगा, तू वहाँ नहीं पूजेगा, तू अपने वापस आ जाएगा। ठीक, लेकिन अड़ी भीड़ में भी लगा के छोड़ता है बाबा को। तो भाई ऐसा अभी तेरे गुरु का घर रहा है ये, तो बाबा एक काम करियो, कभी भी मुसीबत में तुझे याद करें, भले तेरी सेवा नहीं कर सकते, तेरा लड्डू पुआ दे के तुझे काम करवा सके कि तू इनकी सहायता ज़रूर करियो, कोई परेशानी होगी तो तू इनकी सहायता कर सके। ठीक है, ये होता है। मुझे उनकी ये बात ठीक लगी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बुलाकी, उनकी बात सबसे ज़्यादा बुरी, बुलाकी बहुत बुरा देव है, बहुत हरामी देव है, बहुत गंदा देव है, हमेशा गंदे में चलता है, हमेशा बुराई में चलता है, हमेशा उल्टे काम करता है, हमेशा बहन बेटी पे खेलता है। तो महाराज हमेशा नहीं खेलता। आपके ज्ञान में मैं नहीं जानता कितनी बातें हैं इसको लेके, लेकिन समझदार हैं आप और थोड़ा इसके ऊपर गहराई से सोचिए। सारा खेल है ना,
दिमाग का है, गुरु का है। जैसा गुरु मिलेगा वैसा काम होता है। कोई गुरु बहुत अच्छा है, हमेशा भले के काम करता है। कोई गुरु बहुत गंदा है, जो इस गलत काम में इस्तेमाल करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको पूज लेते हैं और पूज के इसको देते कुछ नहीं है, काम कराते, ले भाई तेरा लड्डू, ले भाई तेरा पौवा, ले भाई तेरी भेंट। वचन कोई नहीं है, काम कोई भी कर सकता है, अच्छा तो अच्छा, बुरे तो बुरा। इसको सबसे ज़्यादा लोग सट्टे के लिए, जुए के लिए, लड़कीबाजी के लिए रखते हैं। मैं बताऊं, ऐसे गुरुओं का क्या होगा? जब वचन नहीं है तो मारेगा भी बाबा। और मैं आपको एक बात ऐसी बताऊंगा, अगली वीडियो बनाऊंगा तब उसमें बताऊंगा आपको कि किसी गुरु ने गलत काम करे थे, उसका क्या नतीजा हुआ था। कीड़े पड़ पड़ के मरा था वो। यमुना जी पे जब वचन होते हैं ना आगरा में, तो बाबा सबसे लास्ट में बात बोलता है कि भाई गुरु, मैं खलीफी करूं तो मैं यमुना जी में कोड़ी हूँगा, अगर तू खलीफी करेगा तो तुझे मैं कोड़ी कर करके मारूंगा। जब गुरु से वचन ही नहीं हुए तो क्या होगा? बाबा भी खलीफी करेगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसकी तो यमुना जी माँ है, उसको तो माफ़ कर देगी, लेकिन बाबा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। जितने मर्जी गलत काम कर लो, चाहे किसी की बहन बेटी पे तुम छोड़ रहे हो ना, जिसने भी छोड़ा है या कभी भी गलत काम किया है, तो संभल के रहना और समझ जाओ कि क्या होगा। बुलाकी बाबा कोई छोटा मोटा देवता नहीं है और ना ही गलत देवता है। जो करता है बहुत सोच समझ के करता है। उसको सब कहते हैं ना बुलाकी। बुलाकी का मतलब भूला हुआ। भूले हुए को जब याद आता है ना कि वो क्या था और क्या बनकर रह गया, तब वो ऐसी तैसी फेरता है। तो बहुत सारी बातें हुई हैं उनकी, सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो ऐसा भी है कल को कोई बात कह दे, बुरा मान जाए, फिर वो मेरे को उल्टा सीधा बोले, इसलिए मैं नहीं कह सकता। मैं बस अपनी ऑडियंस, अपने परिवार को ये बता सकता हूँ कि भाई बाबा गलत नहीं है। जो इंसान गलत करेगा तो उसको गलत भुगतना भी पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा रईस हो, कितना बड़ा करोड़पति हो, कितना भी बड़ा फर्म हो, भुगतना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, बाबा को तो हमने ऐसे पूजा करी, सिद्ध हो गया हमसे, अब हम क्या करना चाहिए। उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देते हैं। जो सट्टे में चला रहे हो ना बुला के मसान को, और जो सोचता है कि भैया बैठे बिठाए मेरे को पैसा मिल जाएगा, बाबा ला के दे देगा। बाबा किसी के बाप का नौकर नहीं है, वो सिर्फ अपने गुरु से बंधा हुआ है, इसीलिए काम कर देता है। और अगर तुमने कोई गलती करनी है, नज़ारा देखना है, तो कोई गलती करके देख लो, उसी रात में, उसी दिन में, उसी समय में यमराज सामने खड़ा पाएगा तुम्हें। और जब परीक्षा लेने पे आता है तभी ऐसा हाल कर देता है कि आदमी भगत बनते बनते रह जाता है। मजाक बात नहीं है। बहुत जगह पे ऐसे लोग निकले जहाँ पर बुला के मसान का रोग ना हो, साला पैसे कमाने के लिए बुला के मसान लगा रखा है इस पे। ऐसे लोग भी समझदार हो जाओ, समझ जाओ। सालो जिस दिन टूटेगी ना, बढ़िया ही टूटेगी, बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बिना मतलब के किसी को बदनाम करोगे तो वो छोड़ने वाला नहीं है भाई, समझ गए। चलो कोई नहीं यार, गुस्सा आ जाएगा। जितने भी भाई नए आए हैं ना अपने चैनल पे, सबसे यही कहूँगा भाई, ये चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरी वीडियो देखा करो। और दूसरी चीज़ बताऊँ मैं, कि बहुत सारे लोग सेवा में बैठ तो जाते हैं, सेवा ले लेते हैं, बाबा लिया सेवा चालू, सालों के आधी सेवा में ऐसे होने लगती दुपड़ 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 दुपड़, शौक शौक में ले लेते हैं, फिर होती है नहीं, सेवा छोड़ के भगते हैं। जब सेवा छोड़ के भगोगे तो फिर देवता क्या करेगा? क्या करेगा बाबा? ज़बरदस्ती सेवा करवाएगा, नहीं तो बैठ जाएगा घर में जब तक तू मुझे गुरु को वापस नहीं करके आता। वचन हुए नहीं है, सेवा पूरी नहीं हुई,
सेवा करी तो आधी अधूरी छोड़ दी। या तो सेवा पूरी कर लो या तो करो मत, ठीक। नहीं तो बाबा घर में बैठ गया तो निकाल नहीं सकता कोई, क्योंकि लेके तुम खुद आए हो, तुम्हें कोई देने नहीं आया। गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो सेवा ले लेंगे, सेवा चालू कर देंगे सेवा, और करनी है नहीं, होती है नहीं, उनके बस की कुछ नहीं है। जहाँ बाबा सेवा पूरी होते ही रोग बनता है, खत्म, कहानी साफ करता है, वहीं इनके 12 बट्टे हो जाते हैं, निकल लेते कि भाई अपने बस की नहीं है, छोड़ दो सेवा। फिर घर में आतंक मचा रहता है, सोच के इतना कुछ लेंगे कि मेरे घर की हालत सुधर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब ठीक हो जाए, और सेवा करना बस की नहीं है। कभी बाप मना कर देगा, कभी माँ मना कर देगी, कभी भाई मना कर देगा, कभी खुद मना कर देगा। इसीलिए पूरे परिवार की सलाह होनी बहुत ज़रूरी है कि तुम ये चीज़ पूजोगे, इसकी सेवा करोगे, ताकि कल को तुम्हें कोई रोके टोके नहीं कि हाँ बेटा कर, अब पूरी कर, पूरे नियम से कर। कुछ बंदे ऐसे हैं कि सेवा करते हैं, लंगोट का पालन करते नहीं है, शराब पीते रहेंगे, सेवा टूट जाती है बीच में। सेवा का मतलब होता है आपको त्याग करना पड़ेगा, अपनी ऐश का, अपने आराम का, ज़मीन पर सोना पड़ेगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। सुबह 5 बजे उठकर उसका हुक्का भरना पड़ेगा, रोज़ हुक्का ताज़ी करना पड़ेगा, रोज़ बाबा को भोग देना पड़ेगा। मेहनत का काम है। तभी तुमको बाबा दिखेगा, तभी तुमको दर्शन देगा, तभी तुम्हें बताएगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तुमको अपने रूप दिखाएगा मैं किस किस रूप में हूँ। जब तुम ये सब कुछ कर ही नहीं पाओगे तो तुम्हें दिखाएगा क्या, बताएगा क्या। चलो भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट में जय बाबा की ज़रूर लिखना, और बताना मैंने जो भी कहा वो सही कहा या गलत कहा, कि बाबा हमारा बहुत बुरा है क्या, बहुत गंदा देव है। गुरुओं ने गंदा बनाया है, देवता गंदा नहीं है। अगर आज के समय में एक पैमाने पर अगर छटाई करी जाए ना इंसानों की कि कितने लोग अच्छे हैं और कितने लोग बुरे हैं, तो बुरे सबसे ज़्यादा निकलेंगे। 1 लाख लोगों में से 10,000 लोग अच्छे निकलेंगे, 90 लाख, बाकी के 9 लाख 90,000 सब के सब बेईमान, चोर, डकैत, बुरे यही मिलेंगे। अच्छे बहुत कम हैं, इसीलिए तो। चलो भाई ठीक है, जय श्री राम। फिर मिलूँगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।